ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में महाभारत के एक प्रमुख पात्र कुंती के बारे में। बताएंगे आपको कुंती के जन्म से जुड़ी एक अनसुनी कथा के बारे में। दोस्तों, महाभारत सनातन धर्म के सबसे प्रमुख काव्य ग्रंथ होने के साथ ही विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ भी कहलाता है। महाभारत की कथा में अनेक पात्र ऐसे हैं जिन्हें हमेशा से सवालों के घेरे में रखा गया है, जिनमें से महाभारत की एक प्रसिद्ध पात्र कुंती भी हैं, जो पांडवों की माता थी। महाभारत की कथा में कुंती ने अनेक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जो समाज की दृष्टिकोण से गलत ठहराए जाते हैं। जैसे महारथी एवं दानशील योद्धा कहलाने वाले कर्ण को जन्म देने के बाद कुंती ने उन्हें नदी में बहा दिया था, जिसे अधिकतर लोग सही नहीं मानते। इसी के साथ ही एक अन्य गलतफहमी के साथ कुंती ने अपने पुत्रों को आदेश दिया था कि वह द्रौपदी को 5 भाइयों में बांट ले। अधिकतर लोगों द्वारा, खासकर बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा, कुंती का यह निर्णय भी उचित नहीं ठहराया जाता है। लेकिन यदि इन सभी बातों से ऊपर उठकर गहराई से सोचें तो महाभारत के अनेक पात्र पूर्व जन्म या बचपन के श्राप एवं समस्याओं से गुजर चुके हैं, जिसके कारण उनका व्यक्तित्व एवं उनका कर्म उसी प्रकार प्रभावित हुआ है। कुंती भी इसी बात का अपवाद रही है। दोस्तों, बहुत ही कम लोग कुंती के जन्म से जुड़े रहस्यों को जानते होंगे तथा उनके वास्तविक नाम के बारे में जानते होंगे। महाभारत की अनेक कथाओं में कुंती के जन्म से संबंधित तथ्यों के बारे में नहीं बताया गया है। अनेक टीवी सीरियल्स में भी कुंती के जन्म से जुड़ी कथाओं के बारे में नहीं बताया गया है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुंती से संबंधित रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका योगदान महाभारत के युद्ध में भी रहा था। तो चलिए सबसे पहले आपको बतलाते हैं कुंती के जन्म की कहानी। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि कुंती का वास्तविक नाम था राजकुमारी प्रथा, जो आगे चलकर कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन भगवान श्री कृष्ण के पितामह थे, जिनकी पुत्री का नाम प्रथा था। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने कुंती भोज को वरदान दिया था कि उनकी पहली संतान वे उसे गोद दे देंगे। फलस्वरूप सूरसेन की पहली पुत्री हुई प्रथा, जिसे सूरसेन ने कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज के कारण ही प्रथा का नाम कुंती पड़ा। अब आपको बतला रहे हैं कि कुंती को किस प्रकार संतान उत्पत्ति का वरदान मिला था। दोस्तों, एक बार कुंती के यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे थे। कुंती ने उनकी खूब सेवा सत्कार किया। कुंती की सेवा से ऋषि दुर्वासा संतुष्ट हुए तथा कुंती को वरदान दिया कि वह मंत्र के उच्चारण के साथ जिस भी देवता का ध्यान करेगी, उसे उस देवता के ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। जब कुंती राजकुमारी थी, तब मंत्र को परखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्य देवता का स्मरण करते हुए मंत्र का उच्चारण किया, जिसके फलस्वरूप कुंती को कर्ण की प्राप्ति हुई, अर्थात कर्ण का जन्म हुआ। परंतु कुंती ने समाज के डर से कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ, परंतु एक श्राप के कारण विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात ही राजा पांडु की मृत्यु हो गई। कुंती के अन्य 3 पुत्रों में कुंती द्वारा मंत्र के जाप से धर्मराज के आवाहन पर युधिष्ठिर का जन्म हुआ, वायु के आवाहन पर भीम का तथा देवराज इंद्र के आवाहन पर अर्जुन का जन्म हुआ। तो आशा करता हूँ कुंती के जन्म पे बनाया गया हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।